हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आप सब कोई अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हाउ इज टेक्सचर डिपेंडेंट ऑन वैल्यूज़। तो टेक्सचर किस तरह से डिपेंडेंट होती है वैल्यूज़ के ऊपर। तो आप जब भी ड्राइंग करते हैं तो आपका लाइंस, एंगल्स, प्रोपोर्शन क्लियर होनी चाहिए, आपका फंडामेंटल स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके बाद आप वैल्यू सीखते हैं डार्क एंड लाइट, और जो टेक्सचर होती है वो एडवांस लेवल की होती है। तो आप वैल्यू ऐड करके भी आप एक डेप्थ दिखा सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्सचर यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे मानो पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर, बड़ा बड़ा रॉक के ऊपर, और नहीं तो कुछ स्मूथ चीज़ है जैसे टाइल्स कहीं पर, तो उसको कैसे दिखानी होती है, तो टेक्सचर का यूज़ होती है। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल की है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर आप टेक्सचर यूज़ करते हैं तो एक फील देती है, एक अपने आईज को एक फीलिंग आती है, हाँ इस प्लेस में रफ चीज़ है और ये रॉक थोड़ा रफ दिखाई दे रही है, ये इस जो फ्लोर है ये प्लेन है, तो इसका जो स्किन है बहुत सॉफ्ट है। तो इस तरह से आप टेक्सचर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा एडवांस लेवल की है। और वैल्यूज़ के बाद आपको सीखनी पड़ती है टेक्सचर को, और डार्क लाइट तो लगती है, लेकिन अगर आप उस किसी भी चीज़ को अगर आप दिखा पाते हैं, रफ चीज़ किस तरह से रफ है, किस तरह से स्मूथ है, तो ये सब में आपको टेक्सचर का अप्लाई होती है। तो इतना ही बोलना चाहूँगी, आप समझे होंगे। तो किस तरह से वैल्यूज़ के ऊपर भी टेक्सचर का डिपेंडेंट होती है, और उस तरह से आपको दिखानी पड़ती है। जैसे मानो छोटा छोटा पत्थर हो, ईंट हो, पत्थर हो, तो उसको किस तरह से दिखाएंगे, तो वो दिखानी पड़ती है कैसे रफ है, कहाँ कहाँ। तो और वैल्यू का भी ऐड होती है, कहाँ डार्क है, थोड़ा लाइट है। तो इस तरह से पूरा आर्ट को आप कुछ भी बना रहे हैं तो उसको दिखानी होती है। तो उतना ही बोलूँगी। तो टेक्सचर भी डिपेंडेंट होती है वैल्यूज़ के ऊपर, और यूज़ करने से बहुत ही नेचुरल और रियलिस्टिक भी दिखाई देती है, और बहुत ज़्यादा डेप्थ भी दिखाई देती है। तो ठीक है, आप समझे होंगे, तो इतना ही समझाऊंगी। तो ओके, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।